शी हल्क ये बंदी जैसी सीरीज में दिखती है उसे वैसा मत समझना, क्योंकि इसने कॉमिक में अपने टोनी के साथ भी गुलछर्रे उड़ाए हैं। और हरा हरा माल वैसे तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ठहरे लड़के तो टॉय से भी काम चल जाता है। लेकिन सच बताओ तो इस हरी हरियाली के 6 से ज्यादा लव इंटरेस्ट रह चुके हैं कॉमिक के अंदर, लेकिन उनमें से एक भी सक्सेस नहीं हुई। पर मैं सेक्स कराऊंगा, I mean सक्सेस कराऊंगा ख्यालों में। वियाट विंगफुट ये बंदा इसका पहला बॉयफ्रेंड है और इन दोनों की मुलाकात हुई फैंटास्टिक 4 की वजह से, क्योंकि ये बंदा जो है फैंटास्टिक 4 से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से इसे शी हल्क मिली। लेकिन यार ये वो बंदा था जिसने अपने जेनिफर को समझ और उसे उसका एक मकसद दिया, और ये दोनों इतना क्लोज थे कि इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन सुहाग रात बाकी थी। और सुहाग रात में कौन जीतेगा तुमको तो मालूम है। लेकिन दुख की बात तो यह है भाई, इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्हें अपने प्यार से ज्यादा अपनी मंजिल की फिक्र थी और लोगों की भलाई की। लेकिन दोनों के दिल में अभी भी इनका प्यार का दिया जला हुआ है। सेकंड है भाई अपना टोनी स्टार्क। ये बंदा ऐसा प्ले बॉय है कि अपने घर में काम करने वाली को भी नहीं छोड़ता, तो हरियाली मैडम को कैसे छोड़ेगा। देखो भाई ये बंदे ने सफेद काला सावला ये रंग के साथ तो रंगोली खेल चुका है, तो हरा माल कैसे छोड़ देगा जिसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है। लेकिन कॉमिक में जो है इन दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रहता है, वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन कई कारणों की वजह से ये दोनों साथ में थे, जिस वजह से काम 25 से सीधा 50 हो गया। अब आता है डैनियल रिच AKA ज़ैपर। शी हल्क की जिंदगी में वैसे तो इसकी एंट्री कुछ ज्यादा खास नहीं होती है, लेकिन ये बंदा जो है एक मेडिकल स्टूडेंट रहता है जो शी हल्क के घर के आसपास रहता है, समझ जाओ पड़ोसी। फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों की पहली मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और उसके बाद होना क्या था, डेटिंग चालू हो गई और उसके बाद सीधा बिस्तर गर्म हो गया। लेकिन ज़ैपर ने पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद अपनी शी हल्क को एक एक्सपेरिमेंट लैब में लेके जाता है और वहाँ पे इसको धोखा दे देता है, मतलब दोनों को मचाने की घाई बहुत ज्यादा। लेकिन अपनी हरियाली मैडम वहाँ से भाग जाती है। अब आता है शी हल्क के लेवल का बंदा हरक्यूलिस। इस बार कांटे की टक्कर थी। ये वो बंदा जिसका अपने शी हल्क ने पूरा फायदा उठाई थी और हर पल ये उसे मारने का सोचती थी। और इसके गुस्से का सिर्फ यही एक कारण था क्योंकि इसकी हेवन में जो सुपर नेचुरल फाइटिंग होती थी उसकी वजह से इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था, लेकिन ये बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था और गुस्से का सिर्फ यही एक कारण था। और हरक्यूलिस को भी जो है अपने लेवल की स्ट्रॉन्ग औरतें पसंद नहीं थी, लेकिन जब ये किसी काम से अर्थ पे आता है तब अपनी शी हल्क जो है बाजी मार लेती है, क्योंकि अपनी शी हल्क जो है एक तीर से 3 निशानों पे हिट करती है। पहला है दुनिया को बचाया, दूसरा अपने हुस्न के मोह माया में हरक्यूलिस को फंसाया, और सबसे बड़ी बात शी हल्क उसके साथ एक रात सोई। लेकिन हाँ, शी हल्क ने उसे अगले दिन धक्के मार के बाहर भगा दिया। इसीलिए कहते फोकस ऑन योर गोल नॉट होल। अब आता है जॉन जेम्स, जिसे अपन मैन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि एक घटना की वजह से जॉन जेम्स लगभग मरने वाला था, लेकिन मरता नहीं, ये बच जाता है। फिर इसकी मुलाकात होती है हरियाली मैडम से, जिसके बाद ये दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अपने थैनोस का बेटा जो कॉमिक में है, जिसका नाम है इरोस, इसने अपने शी हल्क के भविष्य को सेव किया था। इसने शी हल्क का साथ भी दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद शी हल्क को ये रियलाइज होता है कि मैं जिसके साथ सो रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, बैठ रही हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ उसकी देखभाल के लिए हूँ। और ये सब पता चलने के बाद शी हल्क ने उसे तलाक दे दिया। लेकिन एक ऐसी सीक्रेट बात जिससे अपना जॉन अनजान था, और वो बात ये थी कि इसके बेटे ने, इसके अपने सगे बेटे ने अपनी सौतेली माँ से यानी कि शी हल्क से ब्याह रचाया, लेकिन ये नहीं पता कि इनकी शादी कब तक चली। अब आता है ल्यूक केज। इस ठरकी ने अपनी शी हल्क को सट्टे में जीता था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने ऐसा मिशन हाथ में लिया था जिसे सिर्फ सुपर नेचुरल बीइंग ही कंप्लीट कर सकते थे। और जब ये दोनों साथ में आए तब शी हल्क को ये पता चला आखिर ल्यूक केज कितना पावरफुल है, और इसी वजह से शी हल्क हो गई ल्यूक केज की। और इन दोनों ने हर वो चीज की जो इनसे मुमकिन थी, हम बिस्तरी भी। लेकिन इनकी ये डेटिंग ज्यादा समय तक सीमित नहीं थी, इसीलिए इन दोनों ने अपने आप को आजाद कर दिया। तो ये थे वो 6 बंदे जिन्होंने हरा भरा माल टेस्ट किया। खैर तुम्हें मजा आया या नहीं, अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना।